हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को 9th क्लास के जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के टिक लगवाऊंगी। तो सबसे पहले तो बच्चों, इस बार की किताब जो है, कुछ बच्चे किताबें नहीं खरीदते हैं और उनके पास पुरानी होती है, तो पेपर नई वाली बुक में जो है ऊपर नीचे सिलेबस है। तो इसका मैंने एक ये तो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए देखिए बच्चों, गद्य में बात, मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू, स्मृति, ये 5 लेसन आएंगे। और पद्य में साखी, पदावली, दोहा, प्रेम माधुरी, पंचवटी, ये 5 आएंगे। एकांकी में 3 एकांकी आपकी अर्धवार्षिक में परीक्षा में आनी है। दीपदान, नए मेहमान, व्यवहार। संस्कृत में वंदना, सदाचारा, पुरुषोत्तम रामा, सिद्धि मंत्रा, सुभाषतानी, ये आपके संस्कृत के 5 आएंगे। तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा के आपके पाठ्यक्रम है, ये आपके जो है पाठ अर्धवार्षिक परीक्षा में आने हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना। पुरानी बुक में से जो है लेसन 5 ऐसे देख सकते हैं, और जिन बच्चों के पास नई किताब है वो उन्हीं बच्चों से मैनेज कर लें, और या फिर मैंने ये जो आपके उसमें डाला है बता रही हूँ, इस हिसाब से आप तैयार करें। तो ये तो रही सिलेबस की बात। अब जो है आगे बढ़ते हैं। गद्यांश आता है बच्चों, तो उसमें पहला चैप्टर बात है, बात से लेंगे। यदि हम वैध होते, टिक लगा लीजिए, यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के बारे में बात करते। इस पैरा की जो है देख लेना, इस पैरा की हिंदी और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं आपके पैरा से संबंधित प्रश्न आते हैं वो देख लीजिएगा। ठीक, दूसरा आपका इसी चैप्टर से है 5वां, डाक खाने अथवा तार घर के सहारे, ये अलग गद्यांश देखना है आपको। और तीसरा है हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे, एक ये पद्यांश आप देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा लेसन है मंत्र, मंत्र इसमें देखिए आगे पीछे है, तो पहले हम देख लेंगे मंत्र कहाँ है। प्रेमचंद्र द्वारा रचित। मंत्र चैप्टर से रिलेटेड गद्यांश जो हैं देखिए, ये अरे मूर्ख या क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होता हो चुका, एक ये आला। दूसरा, जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, एक ये आला। तीसरा चैप्टर है आपका गुरु नानक देव। इसमें समाज की कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए एक ये आला आप देखेंगे। फिर उसके बाद है चैप्टर गिल्लू। गिल्लू में सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है, एक ये आला। और दूसरा, यह काश भुसंडी भी विचित्र पक्षी है। फिर है स्मृति, स्मृति आपका इसमें आगे है। स्मृति लेसन में दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं, एक ये चैप्टर, एक ये गद्यांश।
और दूसरा सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। एक ही आला करना है, ठीक है। ये बच्चों गद्यांश के टिक थे। अब जो है पद्यांश में चलते हैं। तो पद्यांश में पहला है पद। इसमें क्वेश्चन भी बच्चों देख लेना। कबीर दास जी की काव्य धारा किस काव्य धारा के कवि थे? कबीर जी कैसे संत थे? और इसी में कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो ये आपका देख लेना। इसमें ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका इसमें मिलेगा भाषा। तो इनकी कबीरदास की भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी थी, ठीक है। कबीरदास की भाषा कैसी थी? पंचमेल खिचड़ी। अब इसमें देखिए, पहला सतगुरु हमसो रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ये अलग करना है। ये 4 लाइनें हैं। और फिर जब मैं था तब गुरु नहीं, तीसरा पद्यांश। अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गलियति साकरी, ताने दो न समाई, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा करुणा, करन सुमरन सार। ये और फिर छठा इधर, कबीर कहाँ गर्भिए ऊंचे देखी आवाज, कहीं परियो भय लौटने ऊपर जामे घास। यह ऐसा संसार है जैसा सैबर फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगने भूल। ये जो है आपका, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। इनके जो है हिंदी देख लेना आप लोग। इस बार पद्यांश में आपको पूरे व्याख्या की हिंदी ही करनी आएगी, ठीक। क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरे की हिंदी लिखने को आएगा। उसके बाद है दूसरा पदावली। तो पदावली में पहला, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये 2 देख लेना। फिर तीसरा है दोहा। दोहा में जो रहीम, पहला वाला, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन में व्यापत नहीं लपटे रहा भुजंग, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजय सफेदी चून। एक ये देख लेना। और एक है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर न जुरे गाठी परि जाए, कदली सीख भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसे संगति बैठिए तैसे फल दीन। एक ये देखना। फिर इधर छठा, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिहे न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति साचे सुजान, रही मन देख बड़ेन को, लघु ना दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करी तरवार। ये आपको इनकी हिंदी लिखनी है। उसके बाद है प्रेम माधुरी चैप्टर। प्रेम माधुरी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। कूके लगे कदम कोयले, कदम पे बैठी बैठी फिरे। इनकी हिंदी देख लेना। इन दुखियन को न चैन सपने मिले। इनकी हिंदी देखिए। छठा, सखी आयो बसंत ऋतु को गंध। फिर उसके बाद पंचवटी। पंचवटी में
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, पहला पद्यांश। दूसरा पद्यांश क्या है? स्वच्छ चांदनी या है इसका निस्तब्ध निशा, ये पांचवा पद्यांश, ये देख लीजिएगा। अब चलते हैं संस्कृत की तरफ। पहले एकांकी देख लेते हैं। एकांकी में आपका दीपदान है। दीपदान में दीपदान के क्वेश्चन देख लीजिए। पहला, दीपदान एकांकी के कथानक की समीक्षा कीजिए। एकांकी दीपदान के आधार पर पन्नाध्याय का चरित्र चित्रण कीजिए। दीपदान एकांकी के आधार पर बनवीर का चरित्र चित्रण कीजिए। इसको देख लेना। फिर उसके बाद है नए मेहमान। नए मेहमान में एकांकी पहला देखिए। नए मेहमान एकांकी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन, नए मेहमान एकांकी की कथा वस्तु की समीक्षा कीजिए। उसके बाद व्यवहार कहानी। व्यवहार एकांकी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और व्यवहार शीर्षक एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ये 2 क्वेश्चन हैं आपके इसमें। तो ये एकांकी भी समाप्त हो गई। फिर उसके बाद संस्कृत में वंदना चैप्टर पहला। अब इसमें भी 5 लेसन आएंगे। वंदना, पुरुषोत्तम राम, सुभाषतानी और सदाचार, सिद्धि मंत्र। ये 5 लेसन आपके हैं आने। वंदना कहानी में संस्कृत में पहले आपको पद्यांश की हिंदी लिखने को आएगी। तो इसमें पहले ही चैप्टर से 4 लाइनें मृत्यु अमृतम गमय, यहाँ तक की देख लेना। पुरुषोत्तम रामा में इक्ष्वाकु वंश प्रभाव रामो नाम जने श्रुत्वा से लेकर महामनु तक हिंदी देखना है इसकी। राम कश्मीर वंश से आजियत और रामा केन प्रकारेण लक्षणेन संपन्ना आसीत्। उसके बाद सिद्धि मंत्र सब उल्टे चैप्टर है इसमें लगे। सदाचार चैप्टर से देखिए पहले की हिंदी ये देख लेना आप लोग। और सज्जना किम कुर्वन्ति क्वेश्चन, मनुष्याणां भूषणं किमस्ति, केषां जना सर्वेषां प्रिय भवति, सदाचारात् किम उद्भवति। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। सदाचार के बाद पुरुषोत्तम रामा हो गया। सिद्धि मंत्र में रामदासा से लेकर जातम तक की हिंदी देख लेना। क्वेश्चन, रामदासा
कुत्र निवसति, कस्य गृहं धन्य धान्यादि पूर्णम् अस्ति, रामदासाः धर्मदासं किम् अपृच्छत्। सुभाषतानी चैप्टर, इसमें देख लीजिए, मनीषिणा संति नाते हितेषणा वाला, चक्षुषा मनसा वचना कर्मणा वाला और मनसी वाचसी कार्य वाला, यानी कि 8वां 7वां ये आपको नीचे के देखने हैं, 2 ऊपर के देखने हैं, इनकी हिंदी देख लीजिएगा। कृदशा जना लोके दुर्लभा अस्ति, क्रोधम केंचयति, ये हितेषणा सन्ति ते के न सन्ति। तो ये बच्चों आपके एकांकी, गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत ये हो गया। अब जो है जो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं वो सब आपके आएंगे प्रैक्टिस, इधर व्याकरण से संबंधित भी होंगे, चैप्टर से संबंधित भी होंगे। तो धीरे धीरे आप लोग उसको तैयार करते रहिए। जैसे रस, छंद, अलंकार, तो अब ये वाला जैसे दिया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भवन हंसे, दैन कहीं नटी जाए, इसमें कौन सा रस है तो ये आपको उसमें से ढूंढ के लिखना है। इस तरीके से आपका आएगा बहुविकल्पी में। छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? जो छंद है आपका उसमें आएगा दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये परिभाषाएं आप लोग याद करोगे। अब यहाँ पर जैसे एक है क्वेश्चन, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है? तो ता शब्द बार बार आ रहा है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वापाए बौराए, यहाँ पे शब्द जो है एक से अधिक बार आया है और दोनों के अर्थ अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। शुद्ध वाक्यों को शुद्ध अशुद्ध पहचानना होगा आपको। तो इसमें ये जैसे है गृहिणी, उपरोक्त, परमार्थ, दीर्घायु, रामेश्वर और बहुत से दिए हुए हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। पर्यायवाची देख लीजिएगा, जितने हमने करवाए हैं वो सब देख लेना पर्यायवाची। आप अपने अपने स्कूल में अपनी अपनी टीचर्स के अनुसार जैसे जैसे पढ़ाया गया है वैसे वैसे आप लोग पढ़ेंगे। फिर इधर देखिए तत्सम रूप है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है, इसमें से पहचान के आपको लिखना है। शक्कर शब्द का तत्सम रूप क्या है, ये पहचान के लिखना है। और कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रस लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। उन्मुख शब्द का विलोम शब्द है। हाथी का पर्यायवाची बताओ। पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये आपके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे उसके अंतर्गत ये पूछे जाएंगे। बाकी ये मुहावरे हैं, मुहावरे भी आपके आएंगे। लेटर आएगा आपका, जैसे लेटर है फीस माफ़ी के जो है प्रार्थना पत्र, फीस माफ़ी का प्रार्थना पत्र और
विषय परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र और अपनी टीचर को 6 दिन के अवकाश के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र। तो बच्चों ये था आपका 9th का हॉर्फेली एग्ज़ाम के कुछ इम्पोर्टेंट। अब मिलते हैं अगले विषय के साथ। थैंक यू।